हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो कल बता रही थी कि मेरा जो पौधे हैं वो थोड़े थोड़े सूखने लगे। देखिए धूप आने पर ये ऐसे मुरझा जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वही मैं बता रही थी। और यहाँ पर मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही थी तो मैं बता रही थी कि मेरा सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा नहाना धोना अब रह गया है पूजा, और मैं पूजा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद होता है हमारा नाश्ते का टाइम। तो वही मैं कह रही थी कि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और काम करते करते समय पता नहीं कैसे निकलता, पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं अब आपसे पूजा करके मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पर हमने नाश्ते में मैंने बनाया था आलू जीरा, आज दूसरे स्टाइल में बनाए थे। और खाने के बाद फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और मेरा ये काम था साफ़ सफाई का। तो ये काफ़ी दिनों से मैंने होल्ड पे इसे रखा हुआ था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जो है 13 अगस्त है और बच्चों का आज स्कूल से फ़ोन आया था हर्षिता की कि आज हर्षिता को लेने आना 2:30 बजे। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है क्योंकि हर्षिता को पहले मुझे लेने जाना होता है। तो उस चक्कर से मुझे जल्दी खाना बनाना होता है और फिर उसके बाद हर्षिता को मैं लेके आती हूँ, फिर जाती हूँ मानवी को लेने। तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है, मेरा खाना भी बन जाएगा और मैं मानवी को भी ले आऊँगी तब तक। तो टाइम मेरे पास था तो मैं यहाँ पे कर रही थी सफाई। और ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये सारी मानवी की हैं, जो मानवी को डांस में मिली हुई हैं, सारी उसी की ट्रॉफ़ीज़ है। और ये जो बड़ी वाली है ये इसकी विनर ट्रॉफ़ी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, पिछले साल की 2025 की। तो इस तरह से मैंने ये सारे धीरे धीरे सारे साफ़ कर लिए थे। अभी मेरे 2 सेल्फ़ और बचे हुए हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो अभी साफ़ कर लूँगी, और नहीं मिलेगा तो फिर मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा तब साफ़ करूँगी। सबसे ऊपर वाला है तो इसमें धूल भी जमा हो रही थी, तो उनकी चमक थोड़ा हल्की हल्की कम सी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है और उसका यूटिलाइज़ कर लिया जाए। वही होता है कि जब हमें टाइम मिलता है तभी हमें जो छोटे मोटे हमारे छूटे हुए काम होते हैं या फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो हमें फटाक से कर लेने चाहिए। और कुछ नहीं से तो कुछ सही जो भी हम हासिल कर सकें, कुछ नहीं से बेटर है कि कुछ तो सही। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है तो मैं पूरी सेल्फ़ तो साफ़ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला इसका पोर्शन है शायद उसे मैं साफ़ कर लूँ, और वो मैंने साफ़ कर भी लिया था। तो इस तरह से साफ़ करने के बाद फिर मैं चली गई थी मानवी को लेने के लिए। मानवी को लेके आ गई थी, उसको खाना दे दिया था और फिर मैं हर्षिता को लेने चली गई थी। तो मानवी खाना खा के फिर चली गई थी ट्यूशन, और यहाँ पर हर्षिता आ गई थी। और आज लेट हो गया था, 3 बज गया था यहाँ पर। तो 3 से ज़्यादा हो गया था और इसने खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। फिर उसके बाद ये खा रही थी अनार। तो मैंने इसको अनार छिल के दिया क्योंकि मैं सुबह लंच बॉक्स में रखना भूल गई थी, टाइम भी नहीं हुआ और मैं भूल भी गई। तो अभी इसको याद था कि मम्मी ने लंच बॉक्स में नहीं रखा था, तो अभी ये खा रही है। उसके बाद फिर सीधे शाम को यहाँ पर मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही थी। सब कपड़े इकट्ठे हुए थे, तो ये कपड़े ऐसे ही रहते हैं, जब या तो उसके पापा फोल्ड करते हैं या फिर मैं फ़ोल्ड करती। तो पापा को आज टाइम था नहीं क्योंकि मानवी को ड्रेस दिलाने ले जाना था। हर्षिता की ड्रेस तो मैं ले आई थी। कल इनका प्रोग्राम है 15 अगस्त, यहाँ पर 14 तारीख को ही सेलिब्रेट कर लिया जाता है दिल्ली में। तो उनके सब ड्रेस अरेंज करना ये बहुत ज़्यादा एक मानने जाए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम भी होता है। तो वही वो लेने गए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर आज इन्होंने बोला था कि रात में दाल चावल बनाना। तो दाल चावल क्योंकि दिन में चावल नहीं खाते, इसके ऊपर रोटी ही खाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी होती तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आज दाल चावल खा लें। तो वही मैंने बनाया था, दाल चावल, प्याज और मिर्च का अचार था। तो उसके बाद ये है 14 अगस्त का व्लॉग सुबह। तो हर्षिता को रेडी इसके पापा ने कर दिया था, कपड़े पहना दिए थे जो जो उसको पहनाना था। उसके बाद यहाँ पे मानवी भी रेडी हो रही, कपड़े मानवी ने पहन लिए थे और उसका थोड़ा सा जो स्टार्टिंग वाला मेकअप है वो मैं कर रही थी। उसके बाद उसने अपना सारा मेकअप खुद से ही करा। तो इतना इजी नहीं होता है दो बच्चों को रेडी करना और उनके लिए सारा मतलब सब चीज़ अरेंज करना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कभी मेरी एक लिपस्टिक थी पिंक कलर की, वो मिली नहीं थी क्योंकि मुझे हर्षिता को तैयार करना था, उसका मेकअप करना था। मानवी को तो मैंने थोड़ा बहुत कर दिया था, बाकी का वो खुद कर लेती है। इतनी हेल्प यहाँ पे हो जाती है कि मानवी अपना मेकअप जो होता है वो खुद कर लेती है। थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था और बाकी उसने खुद करा था।
तो इतनी हेल्प मेरी यहाँ पे ये हो जाती है कि मानवी कर लेती है अपना मेकअप खुद से। सिर्फ अब मुझे लास्ट में उसके बाल बनाने हैं और शायद एक आईलाइनर लगाना होता है क्योंकि वो खुद से नहीं लगा पाती। तो यहाँ पर मैं हर्षिता को रेडी कर रही थी, उसको सारा मेकअप करना था और उसके बाल बनाने थे। तो यहाँ पर मेरा टाइम काफ़ी लग रहा था क्योंकि हर्षिता को तैयार करने में ही टाइम मुझे लगा था। मानवी तो आधे से ज़्यादा तो खुद ही रेडी हो गई थी, उसने कपड़े भी खुद पहने थे, बाकी हल्का फुल्का मैंने उसका किया था मेकअप और उसने खुद ही कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब कोई फंक्शन होता है तो दोनों बच्चों को तैयार करना। और मुझे आज थोड़ा सा लो भी फील हो रहा था, तो खड़े होके ही ये सब काम करना रहता है, तो थोड़ा सा ही मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा वीकनेस सी आ रही थी। तो उसके बाद मानवी ने अपना सारा जो था कंप्लीट कर लिया था, लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी और इसने आईलाइनर भी आज खुद ही लगा लिया था। पता नहीं इसने कैसे लगाया, वरना तो मुझे लगाना होता है, बट आज इसने खुद ही लगा लिया था। और उसके बाद फिर जो रह गया था, इसके बाल बनाने रह गए थे, वो जूड़ा बनाना था क्योंकि इसका भरतनाट्यम का है, तो जूड़ा बनाना इसका रह गया था। अब यहाँ पर गोलू भी आ गया था कुछ ना कुछ हल्ला मचाते हुए। गोलू आए और हल्ला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर देखिए मानवी को देखकर इसके पापा बोले, ओह माय गॉड, ये मानवी को क्या हो गया, इसका लुक एकदम बिल्कुल चेंज लग रहा है। तो दोनों बहनें बिल्कुल ऑसम लग रही थी, दोनों के दोनों। और उसके बाद ये मानवी का डांस परफॉर्मेंस है, तो ये इसने पहली बार ही किया था भरतनाट्यम मानवी ने। इससे पहले ना ही इसने कभी सीखा है और ना ही कभी किया है, तो ये वीडियोस में देखकर ही इसने सीखा। और मैम ने भी इसको बोला कि आप ये वाला परफॉर्म करो, तो फिर इसने खुद ही सीख लिया था। तो कैसा लगा आपको इसका परफॉर्मेंस ज़रूर बताइएगा। कैसी मेरी वीडियो व्लॉग लगा बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और थोड़ा मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आजकल मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जब आप सपोर्ट करेंगे तभी मुझे वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।